हाँ देखिए, आज का चैप्टर क्या है, एलसीएम और एचसीएफ, है ना। एलसीएम किसको कहते हैं, ये सब पहले है ना। एलसीएम कहते हैं लो, है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल। इसका हिंदी में नाम है क्या, लक्ष्य, क्या कहते हैं, लक्ष्य, है ना, लक्ष्य इसको कहते हैं ना, है ना, लक्ष्य। क्लियर है। देखिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अगर इसके बारे में लोएस्ट लिखा जाता है लोएस्ट, लेकिन रहता क्या, रहता है बड़ा, होता है क्या, बड़ा लोएस्ट, है ना। एलसीएम के बारे में, वैसी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः क्या होती है, कट जाती है। जैसे एग्जाम्पल हम पहले सिखाते हैं, उसके बाद वो भी सिखा देंगे, है ना, सिखा देंगे। देखिए इसके एग्जाम्पल पहले पढ़िए। अगर लिखा जाए 3, 6, है ना, 9, इतना का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, तो 3, 6, 9 का पहले तो ये फैक्टर है ना, 3 से करिएगा 1, 2 और 3, है ना, तो 3 दूना 3 3 9, 9 दूनी 18, यानी इतना का एलसीएम 18। 18 देखिए प्रत्येक संख्या से नहीं कट रहा है, 3 से भी कट रहा है ना, 6 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। यानी छोटी से छोटी वे एलसीएम का कहने का वैसी छोटी से छोटी वह संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या होती है, विभाजित हो जाती है ना, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वैसी संख्याओं का क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। समझ में आ रहा है, लिखना स्टार्ट करिए। लिख लें, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई, है ना, दी गई सभी संख्याओं से, है ना, जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः, है ना, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वह उन संख्याओं का क्या कहलाता है, वह उन संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। समझे, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है ना, जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वह उन संख्याओं का, है ना, का यहाँ पे छोड़िए, का एलसीएम कहलाती है ना। जैसे अभी बात किए थे ना, एग्जाम्पल का मतलब अभी हम सिखाए थे, 4 है, 8 है ना, 12 है। बात तो मैंने इतना का एलसीएम आपको लिख लिए, 4, 8, 12 का एलसीएम निकालना है, तो निकालिए 4, 8, है ना, 12। 2 से करिएगा 2 बार में, 4 बार में, 6 बार में, फिर 2 से करिएगा 1 बार में, है ना, 2 बार में, 3 बार में। इसका एलसीएम का बात करिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 24। यानी एलसीएम इसका क्या है, क्या 24। थोड़ा सा देखिए, 24 जो है 4 से भी कट रहा है, पूरी तरह नहीं कट रहा है, 4 से भी कट रहा है ना, और 24 जो है 8 से भी कट रहा है, 8 या 24, फिर 24 जो है 12 से भी कट रहा है। यानी इस चीज को ने पूरा कर दिया, पूर्ण संख्या से विभाजित, सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो गया, और छोटा से छोटा भी है। यहाँ तक कोई दिक्कत, एग्जाम्पल में इसको लिखिए जल्दी से, है ना, उसके बाद आप पढ़ते हैं। हाँ चलिए, फर्स्ट मेथड क्या होगा, फर्स्ट मेथड देखिए, है ना, फर्स्ट मेथड का बात करिएगा, है ना, एलसीएम निकालने का फर्स्ट तरीका।
जानते हैं सबसे पहले तो है, अगर आपका जो बता रहे थे जैसे है 5 है 10 है, 5 है 10 है ना, अब 15 है। अगर इसका एलसीएम निकालना है तो पहला तो फैक्टर विधि से पहले निकाला जाएगा। तो कैसे करिएगा, 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया, है ना। जब भी इसका फैक्टर करना है ना तो किस पे करेंगे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब किसने, अभाज्य संख्या में, है ना। ये डायरेक्ट नहीं कर दीजिएगा 4 से 3 से, ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा करते चलिएगा। तो इसका एलसीएम का बात करिएगा तो कितना आएगा, 5 गुने 10, 5 तिया, 5 दूना 10, 10 तिया 30, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया, 30। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। खंड है ना, पहला गुणन खंड भी है ना, चलिए कोई दिक्कत। अब दूसरा देखिए, सेकेंड मेथड, भाई मेथड ये सब नामों में है, ठीक है। देखो दूसरा है ना, देखिए लॉजिकल मेथड ये है ना, इसको लॉजिक से बनाइए। इतना का एलसीएम निकालना है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है बताइए, 15 हो गया। रुक जा 5 है 10 है 15 है ना। और हम पढ़ाएं कि एलसीएम का मतलब वो सभी संख्याओं से कट जाता है, ये ना पढ़ा है। 15 के बारे में देखो, 5 से तो कट रहा है, 5 से कट रहा है, लेकिन 10 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो 15 को क्या करेंगे, एक बार और गुना कर देंगे, सबसे बड़ी संख्या को 2 से गुना करेंगे। 30। अब क्या लेंगे, 15 दूनी 30। देखिए ना, 15 30 किससे कटता है, 5 से भी कटता है, 10 से भी कटता है ना, अब 15 से भी कटता है, यानी इसका एलसीएम क्या होगा, 30। समझ में आ रहा है कि नहीं, तब तो और सिखाते हैं, ये वाला लिखिए उसके बाद और सिखा देते हैं। ये तो बच्चे से सीखते आ रहे होंगे ना, है ना, ये वाला तो बच्चे से सीखते हैं। लॉजिकल मेथड लिखिए ना सर, लिख दीजिए। जहाँ हम बोल दिए वही होगा, रहने दो, हम बता रहे हैं तो हम नहीं लिख रहे हैं, अपना नाम लिख दिए। चलिए 2 है 3 है 8 है 12 है ना। अब इसमें एगो 15 ही मान लेते हैं, क्या एगो 15 ही मान लेते हैं, 15 तक चल जाए। हाँ चलिए, इसमें 15 को हटा के 6 करते हैं, है ना। अब इसमें सबसे लॉजिकल मेथड का ही तरीका सिखाते हैं। ये 2 है 3 है 6 है 12 है, इसमें क्या है सबसे ज्यादा, 15 है। तो 15 देखिए, 15 को ले लेंगे, 15 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 3 से खाली कट रहा है, और किसी से तो नहीं ना कट रहा है। तो 15 को क्या करेंगे, अब दूना कर देंगे, 15 दूनी 30 लीजिएगा। 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 15 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, 15 बार में, 3 से 6 से 12 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो जब 12 से नहीं कट रहा है तो फिर ये तो नहीं होगा, अब क्या करना है, 15 दूना 30, अब क्या लेंगे, 15 तिया 45 पे। देखिए 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा था, हटाते जाएंगे। अब क्या करेंगे, 15 चौक 60, 60 लीजिए। तो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, और किससे कट रहा है, 15 से कट रहा है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, समझ में आ रहा है, समझे आप। हाँ नहीं आप, अरे भाई हम सिखा रहे हैं ना, आपको सिखा न रहे हैं ना, इसी पहले तो सिखाने में टाइम लगबे ना करेगा। हम आपको सीधा सिखाएं भाई, कि जैसे करना है उसे करिए। पहला वाला भी जरूर ठीक है, दूसरा करिए, दूसरा से भी ठीक है ना। पर पावर, अब अगला चीज सिखा रहे हैं ना, देखिए 2 पर पावर 6, 3 पर पावर 8 है ना। थर्ड मेथड, थर्ड हो देख, और है 5 पर पावर 6 एंड एक और कुछ नंबर लिख लेते हैं, 5 बता रहे थे, रुक ना अभी स्टार्टे हुआ है तो तुम कहाँ टेंशन ले रहे है ना। 5 पर पावर 8, 9 लिख देते हैं। जब भी एलसीएम का बात रहे, जब पावर में रहे है ना, तब एलसीएम का बात कहे तो जो सबसे ज्यादा पावर वाला अंक रहेगा वो सब लिखाएगा। एलसीएम में सब लिखाता है, जितना भी नंबर है सब लिखाता है, लेकिन सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर वाला लिखाता है। क्लियर सी बात है ना। इसमें कितना
इसमें सभी को लिखना है, सभी को। एलसीएम में किसको किसको लिखना है, नोट। अच्छा वो लास्ट में लिखा देंगे, ठीक है। इस पर पावर कितना है, दो। दो दोनों में है कि नहीं, है ना। दो देखिए, सबसे पहले दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, लेकिन दो पर आपको देखना है कि सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, सबसे ज्यादा पावर। बताइए ना, सबसे ज्यादा पावर कितना है, 6। तो दो पर पावर हाईएस्ट पावर क्या होगा, 6 हो जाएगा, है ना। क्लियर है। अब देखिए 3 भी है, इसमें भी है, 3 पे पावर 12, 3 पे पावर क्या होगा, है ना। 5 अब 5 पे पावर क्या होगा, यानी यही आपका एलसीएम होगा। देखिए, है ना, समझे कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर वाला सब लिखाता है ना। हम लिख दे, इसमें नोट करके लिख लेते हैं। इसमें सभी अंक को लिखना है ना। इसमें सभी अंक को लिखना है और सबसे ज्यादा पावर बड़ा है ना, सबसे ज्यादा पावर, है ना, लिखाएगा। बस इतने लिख लो, सभी अंक को लिखना है और सबसे ज्यादा पावर होगा वो भी लिखाएगा, है ना, सबसे ज्यादा पावर लिखाएगा। समझ में आ रहा है, ये अपने भाषा में लिख दिए आपको समझने के लिए। अभी और 2-4 क्वेश्चन देंगे इसमें, है ना। इसको आप खुद बनाइएगा। क्या है, 3 पे पावर 8 है गुने 5 पे पावर 4 है गुने 7 पे पावर 2 है ना। फिर लिख लीजिए इधर, और क्या लिखा है, लिख दें 2 पर पावर 8 एंड 2 पर पावर 7, 3 पे पावर कितना 8 है ना, 8 है तो इधर 10 लिख दे, इधर 5 लिख दे, इधर 7 भी लिख दे, 7 है 2 है तो 3 लिख दे, इधर 13। 5 पे पावर नहीं है, ठीक है। अच्छा तो 5 पे पावर 1 लिख दे, 13 पे पावर 1। ऐसे 1 लिखाता तो नहीं ना है भाई, लिखने। अच्छा रुको, इसको लिख देते हैं, इसको 8 4 है, इसको 3 कर देते, जा तुम्हारे अनुसार जा बना। इसका एलसीएम निकालना, निकालिए। 13 2 पर पावर 7 है, 3 पे पावर 10 है। हाँ तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें सभी अंक को लिखना है, टोटल अंक लिखाएगा, है ना भाई। हो गया तो सही होगा। थोड़ा सा स्पीड थोड़ा कम होगा, है ना। अभी 7 पे पावर 3 है ना, अभी सीख रहा है ना, अभी आगे बढ़। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा। लाइए आप बनाए। बच्चा लोग बहुत तेज हो गया है ना, अच्छा पढ़ाते हैं इसका मतलब ना। लाइए, सब कॉपी जांच हो रहा है यहाँ क्लास में, सब कॉपी जांच होता है, सब हो रहा है। चलिए आगे, अब बताइए। अच्छा पेन आपका, हाँ लीजिए। सबसे पहले आप हम क्या बताए, सभी अंक को लिखना है। सबसे पहले 3 देखिए, इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन बोलिए 3 पर हाईएस्ट पावर कितना है, 8 10 है ना, तो 10 हो गया। फिर बोलिए 5 भी है, समझ में आ रहा है। 7 पर पावर हाईएस्ट 3 है, और बोलिए 2 पर पावर हाईएस्ट 8 है, लेकिन एगो 13 भी है, लेकिन इसमें 13 है इसमें 13 नहीं ना है, लेकिन फिर भी वो क्या होगा, लिखाएगा, है ना, गुने 13। समझ में आ रहा है सर, क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत। आगे चले, इस क्वेश्चन को बनाइए, है ना। 8 पे पावर -7 है गुने 5 पर पावर -8 है और गुने 2 पर पावर 3 है ना, एंड 8 पे पावर -6 है और 5 पर पावर कितना होगा, ज्यादा लिखते हैं इसमें, -10 है ना, बस गुने 2 पर पावर 4 है ना। हाईएस्ट लिखना है, थोड़ा समझिए, बनाइए इसका एलसीएम। देखिए माइनस में जो जितना छोटा रहता है वो उतना ही बड़ा रहता है ना। लाइए दिखा दीजिए, आज तो गर्दा मचेले, क्या बात है।
एलसीएम यहाँ पे लिख लेते हैं। भूख नहीं लगना चाहिए 9:30। इसमें सबसे पहले ये तो बताया ही नहीं है तो सीखिएगा कैसे, है ना। हम आपको क्या बताए, प्लस वाला बताया है। अब देखिए 8 पर हमको लिखना है हाईएस्ट पावर। क्या लिखना है, हाईएस्ट पावर के बारे में। सबसे पहले 8 है, दोनों का बेस सेम है तो 8 लिख देंगे। क्लियर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत। लेकिन अब देखिए -7 है, ये -6 है। जब भी किसी चीज में माइनस लग जाता है, जो जितना छोटा रहेगा वो उतना ही बड़ा हो जाएगा, है ना। तो देखिए -7 है, ये -6 में, तो इसमें बड़ा कौन है, -6 है, तो -6 होगा। क्या होगा, कभी दिक्कत होना है। अब अगला देखिए, इसमें -8 है, 5 है बेस, 5 वाला लिख दीजिए। इसमें कितना -8 है, -10 है, तो बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, -8 होगा। दो माइनस में अगर तुलना करना है तो जो जितना छोटा रहता है वो उतना ही बड़ा रहता है ना। अगर आप किसी को 10 रुपया कर्जा लीजिए किसी से, आप किसी से 1 लाख कर्जा लीजिए, कौन आराम है, 10 रुपया चुकाना आराम है ना, 1 लाख चुकाना आराम है, मानने में अच्छा टाइम लगे, है ना। चलिए आगे बढ़े, -8। अब देखिए अगला, अब देखिए लेकिन ये जो है ठीक है, आप बोलिएगा मैक में आएगा, बेचारा बच्चा लोग को समझ में नहीं। हाँ देखिए, अब देखिए 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर क्या है, 4 है, तो हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है, तो 2 पर पावर 4 हो जाएगा। कितना होगा, हाँ बस क्या, अरे उससे कोई लेना देना दे भाई। एक बार बता, 3 गुने 4 लिख या 4 गुने 3 लिख, बात बराबर है ना, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखिए पीछे लिखिए, खाली पावर आप सही में लिखिए। क्लियर सी बात, इस समय कोई दिक्कत, माइनस में भी दिक्कत नहीं होगा, इसमें भी दिक्कत नहीं होगा। आगे से 32, अच्छा कितना है आगे, 90 आपका आया ना, 96 आपका। अब देखिए हम क्या बताए थे, 16, 32, 48 है आपके पास। 3 एग्जाम्पल करवा देते हैं। सबसे बड़ा इसमें कौन है, 48 लिख दीजिए यहाँ, 48 लिख दिए। 48 16 20 से भी कट रहा है, लेकिन 32 से नहीं कट रहा है। 48 को दूना करिए, क्या लिखे, 96, अभी बढ़ के लिए 96, 96 16 को भी कटेंगे, 16 50, 16 से 96, अब 32 दिया 96, 48 दूना, यानी एलसीएम इसका क्या होगा, डायरेक्ट बोलिए 96 नहीं होगा। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है आपके पास, लिखिए 12 है ना, 12 48 है ना, 72, क्या है 12 48 72 और 120। इसको उस मेथड से बनाइए जो फैक्टर वाला, उसी से बनेगा लगता है ना। देखो तो बड़ा से बड़ा से प्रोसेस से करके, अच्छा ठीक है सिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले 2 से करेंगे, कितना बार में, 6 बार में, और ये बोलो, और चलिए 12 से, 12 का 12, 12 का 12, बड़का 32 बढ़ जाओ 10, फिर बोलो 2 से, 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 5 बार में, है ना। 12 दूने 24, 24 दिया, 24 दूने 48, 48 दिया, कितना होता है 144 को 5 से गुना करेंगे सभी, यानी 720 इसका क्या होगा, एलसीएम है। क्लियर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत, सब तो बता दिए। अब एचसीएफ पढ़िए, दिक्कत है ना। एचसीएफ का मतलब क्या होता है बताइए, हाईएस्ट। देखिए लिखा जाता है हाईएस्ट, लेकिन होता क्या है, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए हाईएस्ट है ना, बड़ी से लिखिए, बड़ी से बड़ी लिखिए, वह लिखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी, अच्छा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो
देखिए इसमें क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो रहती है वो सभी संख्या वो काटती है, एलसीएम जो है कटती है ना, वो क्या है कटती है, कटती का है बड़ा रहता है तब ना कटेगा, ये क्या है छोटा रहता है तो क्या करता है वो काटती है, क्या करता है काटती है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई है ना, दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः है ना, पूर्णतः क्या करती है विभाजित कर देती है ना, विभाजित करती है। एलसीएम का हिंदी में क्या कहते हैं, मशक कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मशक कहते हैं ना, करती विभाजित करती है। वह उस संख्या का क्या कर ले, उस संख्याओं का लिख दे है ना, संख्याओं का एचसीएफ कहलाती है ना, ठीक है, एचसीएफ कहलाती है। जैसे समझ में आ रहा है, उस संख्या का ये जो होता है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ जो होता है ना, हाईएस्ट एचसीएफ लिखाता हाईएस्ट है लेकिन होता क्या है छोटा, क्या होता है छोटा होता है, इस बात को एकदम ध्यान रखना। वहां पे देखना छोटी लिखा है वो होता क्या बड़ा, क्लियर है यहाँ तक। अब देख इसका फर्स्ट विधि जैसे रहे 8, 16 और 32 का, 32 नहीं इसका 10 मान लेते हैं, 10 का एचसीएफ ज्ञात कर, क्या कर रहे हैं एचसीएफ, पहला वाला एचसीएफ ज्ञात, क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेप, तो देखिए फर्स्ट वाला हम सिखाते हैं पहले फैक्टर वाला, उसके बाद भाग वाला सिखाएंगे। ये क्या है फैक्टर विधि, क्या विधि फैक्टर विधि, फर्स्ट है फैक्टर विधि सिखाते हैं आपको। अगर 8 को जब भी इसको तोड़ना होगा ना प्राइम नंबर में इसको तोड़ेंगे, मतलब अभाज्य संख्या में इसको तोड़ना है। तो इसको तोड़िएगा तो क्या लिखिएगा 2, बोलो 2 गुने 2, 4 अभाज्य संख्या है नहीं ना, है 2 ना, जब भी तोड़ना है 2 में 3 में है ना, उसके बाद वो टूटे नहीं, ऐसा तोड़ना है कि उसके बाद वो टूटे नहीं, 2 के बाद टूटेगा नहीं ना, टूटेगा। 16 को देखो 2 गुने 2 है ना, इसको भी अगर 10 को करना है तो क्या लिखे 2 गुने 5 या 5 गुने 2 भी कर सकते, क्या दिक्कत है, 2 गुने 5 लिख देते हैं ना। देखिए इसमें क्या होता है ना, जो भी कॉमन रहता है जो सब में रहेगा है ना, एचसीएफ का मतलब जो सब में हो, क्लियर सी बात है। अब बताइए इसमें जो कॉमन है दोनों में है, देखिए तो एक 2 है इसमें भी है, ये देखिए नहीं जो घेरा बन गया, और कोई घेरा बन रहा है तीनों में, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, समझ में आया नहीं, ज्ञात हुआ है ना, क्लियर हुआ, इसको नोट करिए फिर सिखाते हैं। 25, 35, 25, 30 का तथा 30 लिख दो, तथा 30 का एचसीएफ ज्ञात कर जल्दी सा। हाँ देखिए ना ज्ञात कर, हाँ बोले है ना। 25 को क्या लिख सकते हैं है ना, फिर बोलिए 30 को क्या कर 5, इसको क्या लिख सकते 5 गुने हो गया। फैक्टर करने के लिए जानते हैं कैसे करिएगा, ऐसे करके 30 से करिएगा, ऐसे करके समझ में, वहां पे लिख दीजिएगा, क्लियर है। अब देखिए तो अब कौन सा कॉमन है सब में बताइए तो, हाईवे ना है और कहूँ तो कुछ है ये नहीं नंबर है ना, ओ गुना में मल्टीप्लाई भी कॉमन है। अच्छा बच्चा लोग बहुत तेज है ना, यानी एचसीएफ बराबर कितना होगा, एचसीएफ बराबर कितना होगा 5, समझ में आ रहा है, कभी दिक्कत नहीं ना होगा आप। समझ में आ रहा है ना सबको, सबको समझ में आ रहा है ना। 10 गुना 3 पे पावर 5 है ना, 5 पे पावर 10 है ना। एचसीएफ सर देखिए एचसीएफ ज्ञात करना है। अच्छा एचसीएफ का मतलब क्या हो गया, अब इसमें एचसीएफ ज्ञात बनाए हैं, बना लिए आप बनाए
देखिए एचसीएफ का मतलब क्या होगा, इसमें सबसे कम वाला आपको लिखना है, क्या करना है जो कॉमन हो। अच्छा भाई कॉमन के बाद इसमें क्या हो, 2 पर पावर 8 नहीं पढ़ा है, जो दोनों में हो। अगर 2 पर पावर 8 है यानी 2 पर पावर इधर कितना है 10, इसका मतलब है 2 पर पावर 8 जो है दोनों में है ना। 8 को 2 इसमें भी है, 8 को 2 इसमें भी है। कॉमन का मतलब ये होता है जो तुम्हारे में है वही इसमें, यहाँ पर जो भी बच्चा बैठा वो कंपटीशन का है ना, कॉमन यही ना एबिलिटी है। 2 पर पावर कितना हाई बोली, सबसे बोरिंग लग रहा है ना। 3 पे पावर 5 है ना, यही हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं समझ में? सिखा तो रहे हैं करके। कम वाला इसलिए लेते हैं, एचसीएफ जो है एचसीएफ में हमेशा क्या लेते हैं कम वाला, याद रखना। और एलसीएम क्या होता है ज्यादा, तो बड़ा वाला। क्लियर सी बात, इतना याद है। एलसीएम क्या होता है, जब भी आता है एलसीएम बड़ा ना आता है। जब कर रहे थे 120 था तो उसका मान 720 आया, तो सबसे बड़ा है तो बड़ा लेना है। क्लियर सी बात बता देते, तुमको उतना कुछ नहीं सोचना है। जब भी एलसीएम निकालना है तो बड़ा मान लेना है, और एचसीएफ निकालना है तो क्या लेना है छोटा मान लेना है। क्लियर सी बात है, कभी दिक्कत नहीं ना होगा। 7 पे पावर 8 सब सिखा, आप टीचर है यहाँ पे अवेलेबल है ना। देखो हम वो टीचर नहीं है कि तुमको बीच मझधार में छोड़ देंगे है ना, सब बता देंगे है ना, जितना क्वेश्चन आएगा सब बताएंगे। क्या एचसीएफ याद करना है, क्या करना है एचसीएफ। और रुके थोड़ा बढ़िया से, यहाँ माइनस भी है याद रखिए। हल्ला करती भाई, कम हल्ला कर। देखिए इसका बात करते आप तो समझ में 7 पे पावर 8 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 पे पावर 4। अब देखिए 4 पे क्या है -3 है -2 है। -3 कम ज्यादा कम है कि -2 कम, भी बताइए। जो कम है वही लिखेंगे, माइनस में जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा हो जाएगा। क्लियर सी बात है, बस -3 यहाँ पे आंसर करिए, नोट करिए इस विधि। सबसे पहले भाग करके देखे 120 को कितना से, ऐसे करके है ना, ठीक है 140। अब बोल एक बार में होगा 120 ना होगा, 0 है ना, ये कट जाएगा, जो होगा फिर उतर जाएगा ना के बार में। यानी इसका शेप कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है, इसको नोट करिए। होगी यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। छोटा छोटा से बड़ा होगा है ना, आगे हाँ दे रहे बना। तथा 150 का है ना 140 का। अच्छा ऐसे हो गया, चलो भाई चल भाई 160 इधर लिख देते हैं, 140 इधर लिखेंगे के बार में, एक बार में 140 है ना। अब देखिए इसको करेंगे 100 है ना 7 बार है ना। अब तीन गो आइए हल्ला मत करो। 135 135 हो गया ना, फिर लिखो 170 लिख देते हैं। 200 शॉर्ट वाला पढ़ाई दीजिए ना, उसके बाद लॉन्ग वाला दीजिएगा।
अब लिख दिए भैया। 170 लिख रही थी। 210 चल बनाना, हमको भी नहीं पता क्या आएगा, ठीक है। तुम इसको इतना कैसे भाई, मेरे पास याद नहीं है, हम अपने मन से दे रहे हैं, बनाओ। चलो करो, एक बार भी करो। 135 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 170 लिखेंगे, है ना। सबसे पहले इन दोनों का बात करते, क्लियर सी बात है। चलो एक बार में 135 है ना, 5 यहाँ तक में कोई दिक्कत, नहीं। फिर क्या उतरेगा, 3 बार। कितना बार में, 3 बार में लगेगा। हाँ। 3 बार में कितना, 105। 130, क्लियर है। फिर भी आएगा, इधर उतरेगा। जो सिखा रहे सीखिए ना, लंबा क्या है इसमें, सिखा तो रहे हैं ना हम। 30 बहुत लंबा लंबा जाता है भाई। तो इसका मतलब इन दोनों का जो एलसीएफ क्या आ गया, इन दोनों का एलसीएफ किसका किसका, 135 एंड 170 का, है ना, इसका एचसीएफ। अब देखिए आपको क्या करना, जो भी एचसीएफ आएगा ना, इसमें बड़ा आराम है, इसके बाद क्या है, आराम है। सिर्फ इससे आपको इसको भाग देना है, किसको, इसको 210 को। 5 से किसको, 210 को भाग दीजिए। समझ में आ रहा है, कट रहा है, देखिए तो 4 बार में 10 कट रहा है, तो एचसीएफ कितना आएगा, 5 से कट रहा है ना, तो यही एचसीएफ आ जाएगा 5। यानी क्या हो गया, 135, 170 एंड 210 का एचसीएफ क्या आएगा, 5। समझ में आया।